बुद्धेहम श्री गुरु श्रीयुते कपिलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथं तम साजीवम सादयतम साधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधे दीनबंधे जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विवेश शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत थैंक यू प्रणाम। निष्ठा माता जी। आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा हरि माता सभी की बोल। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, सभी को प्रभु सभी की हरे दंडवत दंडवत कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आज स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी जी माता जी। जी। तो आज है 9 अक्टूबर और इसमें हनुमान जी के बारे में प्रभुपाद जी उद्धरण देते हैं, पढ़ते हैं क्या है पहले। हनुमान जी को एक पर्वत से कोई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला। वे बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कौन सी लेनी। कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ। और फिर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं ढूंढ लेंगे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यह वैष्णव है, अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। अलीगढ़ 9 अक्टूबर 1976। तो प्रभुपाद जी यहाँ हनुमान जी का उल्लेख करते हुए, हनुमान जी का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि वैष्णवों को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। कई बार हम लोगों को ऐसी सेवा मिल जाती है जिसका आइडिया नहीं होता कि कैसे करना है। पहली बार अगर कर रहे है ना, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसका, कोई उसके लिए ह्यूरिस्टिक नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे किया जाए, पहले का पूर्व का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो तब भी हमें घबराना नहीं चाहिए या हमें हथियार नहीं डाल देने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी बुद्धि है, उसका प्रयोग करके अ, मैं सर्वोत्तम सेवा दूं, है ना। जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन सब का प्रयोग करके मुझे अच्छे से अच्छा सेवा करनी चाहिए। यही हमारा मंतव्य होना चाहिए। तो जैसे हनुमान जी नहीं समझ पा रहे थे कि संजीवनी बूटी कौन सी है, क्योंकि बहुत सारी बूटियां थी, वो उसी तरह से चमक रही थी। तो हनुमान जी सोचे कि अभी क्या करूं। तो उनके पास वो इतना बल था कि वो पहाड़ उठा सकते थे। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और पहाड़ उठाकर ले आए ना। तो उसी प्रकार से हमारी जितनी क्षमता है, हमारी जितनी बुद्धि है, हम उसके अनुसार कार्य करेंगे तो भगवान उस कार्य को, वो हो सकता है कि हम ठीक से नहीं कर पाए पूरी सेवा, लेकिन जितनी हमारी क्षमता थी हमने
उसके आधार पर किया, तब भी क्या है, भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि हाँ हम किस तरह से लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, करने की का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान जरूर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो हमारी जो अ, सोच है, जो प्रयास है, भगवान उसको ही देखते हैं। क्योंकि देखिए, हम भगवान क्या है, परम धाम है, भगवान परम पवित्र है, भगवान मतलब परमेश्वर है। तो उनके लायक हम सेवा कर भी नहीं सकते अपने इस भौतिक शरीर से, है ना। तो जो भी हम प्रेम से करते हैं, अपनी पूरी क्षमता से करते हैं, तो भगवान ये देख के कर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम लगे हुए हैं, हम प्रयासरत हैं कि किस तरह से हम उनको प्रसन्न कर पाए, भगवान जी को। तो भगवान का यही है कि भक्त कितना संघर्ष कर रहा है, कितना वो प्रयास कर रहा है, वो भगवान जी देखते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? जी माता जी। जी माता जी। और माता पूरी क्षमता और बुद्धि के हिसाब से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान परम है, परम धाम है। भगवान खुश होते हैं देखकर। तो अभी समय हो गया भागवतम का, और हम लोगों को 24 श्लोक करना है। राइट। ये अभ्यर्थितामपि च अनुग्रति प्रपन्ना, न ग्रतिं प्रपन्ना, ज्ञानं च तत्त्वैषयं सहर्धर्मं यत्र, नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य, सम्मोहिता वित्तयतया बत मायया ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अभ्यर्थितामपि च नो प्रज्ञकृतिं प्रपन्ना, ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र, नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य, सम्मोहिता विततया बत माययाति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अभ्यर्थितामपि च नो निर्गति प्रपन्ना, ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र, नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य, सम्मोहिता विततया बत मायया ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। ये अभ्यर्थिताम तामपि गीतं प्रपन्ना, ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र, नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य, सम्मोहिता वित्या बत माया याते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये अभ्यर्थितामपि चानु नृगति प्रपन्ना, ज्ञानं च तत् विषयं सधर्म यत्र, नाराधनं भगवतो वितरन्ते मुष्य, सम्मोहिता वित्तया बत मायया ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये भ्यर्थे एतामपि चानो न गर्ति प्रपन्ना, ज्ञानं च तत्त्वविषयं सधर्म यत्र, नराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य, सम्मोहिता वित्तया बत मया ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येभ्यर्थितामपि च को नर्गति प्रपन्ना,
ज्ञानं च तत्त्वविषयं सधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बता मामया ते। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। ये अभ्यथिताम चानो नगति प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयं सधर्म यत्र नराध नराधनं भगवतो वितरन्त्यमन् सम्मोहिता विततया बत मया मया ते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ये अभ्यर्थी तामपि च नो निगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो यमुष्यं सम्मोहिता वित्तया वत मायया ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अभ्यर्थितामपि चानो निर्गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वित्रयन्त्यमुष्य सम्मोहिता वित्तया बत मायया ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अभ्यर्थ ये अभ्यर्थितामपि च नो गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययत्रा ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये अभ्यर्थितामपि च नो न गतिं प्रपन्नः ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र नराधनो भगवतो वितरन्त यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये वे व्यक्ति अभ्यर्थिता वांछित अपि निश्चय ही च तथा न न हमारे ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा नृगतिम मनुष्य योनि प्रपन्ना प्राप्त किया है ज्ञानम ज्ञान च तथा तत्व विषयम परब्रह्म का विषय सह धर्मम धार्मिक सिद्धांतों सहित यत्र जहाँ न नहीं आराधनम पूजा भगवतः भगवान की वितरंती संपन्न करते हैं अमुष्य परमेश्वर का सम्मोहिता मोहग्रस्त वित्ततया सर्वव्यापी बत हाय माया माया के प्रभाव से ते वे। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसा जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। तो यहाँ पर महत्ता बताई जा रही है कि मनुष्य योनि जो मिली है, इसके लिए देवी देवता इवन ब्रह्मा जी तक लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में मनुष्य रूप में हमारे पास वो
साधन है जिससे हम अपनी गति को सुधार सकते हैं, अपनी गति को परम गति बना सकते हैं। कैसे? भक्ति करके। क्योंकि जो अन्य उच्च लोक हैं, वहां पर जो जीव हैं वो हमसे अधिक ज्ञानी हैं, हर मामले में हमसे अच्छे हैं, लेकिन वहां इतना ऐश्वर्य है, इतना भोग के साधन है कि उसमें व्यक्ति को लगता है कि अरे छोड़ो यार, ये सारी इतनी चीजें हैं, इनका पहले भोग करते हैं, भक्ति वक्ति ठीक है बाद में देख लेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ इस मृत्यु लोक में, भौतिक जगत में ना, हमारे यहाँ भोग ऐश्वर्य में तो हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगते, लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आयु लोगों की मतलब कम होती है ना, इस कलयुग में तो और भी कम होती है। तो लोग देखते हैं जब कि एक दूसरे को मतलब जाते हुए कभी किसी को शमशान जाने का अवसर होता है, या कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि देखते हैं कि ये सारा तो जीवन क्या है, क्षणिक है। इसमें हम जो भी यहाँ पर कमाएंगे या जो भी संचय करेंगे, वो सब यही रह जाएगा, हम उसे लेकर नहीं जा सकते। या जो भी हम भोग कर रहे हैं, उससे कभी हमें तुष्टि नहीं मिलती। भोग से जितना भोग करते हैं और भोग करने की कामना जाग उठती, तो व्यक्ति शरण लेता है भक्ति की, भगवान की। तो उसके मनुष्य योनि में बहुत अच्छा चांस है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर इस योनि को प्राप्त करके भी कोई भगवान को नहीं समझ पाता, या उनके नाम में क्या शक्ति है ना, उसको नहीं समझ पाता, तो वो क्या है, वो बस बाहर बाहर से ही मतलब अपने शरीर को ही वो, देह को ही वो समझता है ना, अपनी आत्मा रूपी स्वरूप को वो नहीं समझ पाता है, और बाहरी प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त रहता है। यानी कि अपने अंदर, अपने अंतःकरण में वो नहीं झांक पाता है, और उसी के कारण वो यहाँ कष्ट भोगता रहता है। तात्पर्य पढ़ते तो और क्लियर होगा। तात्पर्य: ब्रह्मा जी मनुष्य की दशा की अत्यधिक निंदा करते हैं, जो भगवान तथा उनके दिव्य धाम वैकुंठ में रुचि नहीं लेता। ब्रह्मा जी तक मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त है। फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वह यह विषय विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझ कर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन महान वरदान है, क्योंकि अविद्या के सागर को पार करने के लिए यह सर्वोपयुक्त नाव है। आध्यात्मिक गुरु को उस नाव का सबसे समर्थ कप्तान या नाविक माना जाता है, और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी अविद्या के सागर पर तैरने के लिए अनुकूल वायु है। जो मनुष्य इस जीवन में इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता, वह आत्महत्या करता है। अतएव जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर कृष्ण भावनामृत शुरू नहीं कर पाता, वह माया के वशीभूत होकर अपना जीवन गंवा बैठता है। ब्रह्मा जी ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं से जब डिस्कशन कर रहे हैं
पूरे भगवान के साम्राज्य का विवेचना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी इस बात पर बल देते हैं कि भक्ति कितनी जरूरी है, भगवान को जानना कितना जरूरी है, वरना ये भौतिक जगत में ही हमारा आना जाना लगा रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रह जाएंगे, है ना जीवात्मा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने उसको क्या मिला हुआ है वो ये नहीं समझ रहा है। वो क्या बस देखता है कि कैसे मैं इस शरीर को आनंद पहुंचाऊं, कैसे मैं इस शरीर को सुख दे सकूं, और वो आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में वो फंसा रहता है, और अपने जो उसे समय दिया गया है, जीवन दिया गया है, वो उसका सही उपयोग नहीं कर रहा है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में बोला था कि आप कितने सारे जन्मों में यही सब करते आए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, यही सब चलता है, कितने जीवन से चल रहा है। एक जन्म बस मुझे दे दो, ये वाला जन्म जो आपका है बस वो मुझे दे दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको परम गति दिलवाऊंगा। तो लेकिन प्रभुपाद जी इतना सब कहते हैं, इतना सब करते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी क्या होता है कि हमें यही होता है कि अरे थोड़ा सा तो भोग कर सकते हैं, अरे थोड़ा सा तो चलता है, ठीक है ना। इस तरह से हम अभी भी अपने को पूरी तरह से वो नहीं कर पाए हैं, कि समर्पित नहीं कर पाए हैं ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी है, और जो भी उन्होंने हमें सिद्धांत दिए, हम मतलब उन सिद्धांतों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा भोग के प्रति अ, एक अंदर से लौल्य है, एक अंदर से वो है कि मैं थोड़ा सा तो ये कर ही सकती हूँ। अरे जब तो कर रही हूँ ना, तो जब करने के साथ साथ हमें लगता है कि हाँ ठीक है, सारे पाप तो भगवान माफ करते ही हैं, जब तो मैं कर ही रही हूँ, तो थोड़ा सा कर सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है ना, ये ही हमें जो है आगे बढ़ने से रोकती है। हम उन्नति नहीं कर पाते आध्यात्मिक चेतना के साथ, है ना। तो उसमें हमें दृढ़ता लानी होगी ना। ब्रह्मा जी यही बता रहे कि इतना अविद्या है, इतना इस भौतिक जगत में ये सारी चीजें है, दुख है, लेकिन व्यक्ति उस दुख में से भी थोड़े सुख की कामना करता है, और उसी के पीछे भागता रहता है आजीवन। श्रम करेगा कि मेरे को थोड़ा सा सुख प्राप्त हो जाए, और वो सुख भी कैसा है, वो क्षणिक सुख है, टेम्परेरी है, इंस्टेंटेनियस है, और वो क्षण भंगुर है, थोड़े समय में वो गायब भी हो जाएगा, थोड़े समय में हमें किसी और चीज के लिए रुचि आने लगी। तो ये जब हम सोचते हैं, तो मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए, अपने मन को ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए कि यहाँ पर तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, हमें भगवान के नाम में अधिक रुचि लेनी चाहिए। क्यों? भगवान का नाम और भगवान क्या है, अभिन्न है ना। नाम में भगवान ने कलयुग में स्पेशली नाम में ही सारी पोटेंसी डाली है। तो अ, अगर हम ऐसा करते हैं, भगवत उन्मुख होते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करते, तो अ, हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। कि भव सागर को पार करने के लिए हम इस नाम रूपी नौका में बैठे हैं। उसके कप्तान कौन है, कुशलतम कप्तान कौन है? वो हमारे गुरु हैं। और जो शास्त्र में जो अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, जैसे गुरु ने हमें बताया, फिर उसके बाद हम स्वाध्याय करते हैं। तो वो स्वाध्याय करने से, गुरु के समझाने से क्या होता है कि जो हमने विद्या प्राप्त की है, जो ज्ञान अर्जित किया है, वो इस भव सागर में, जीवन रूपी भव सागर में
वो अनुकूल वायु की तरह से है ना, जो एक व्यक्ति को उस भव सागर में तैरने के लिए काम आती है, या जो जो इस नाव को प्रोपेल करती है, आगे बढ़ाती है। तो वो वायु अगर नहीं होगी, जैसे जब हम तैरते हैं अगर वायु ना हो तो क्या होगा, उसमें तैर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये वायु क्या है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, ये वो वायु। एक मिनट। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हाँ माता जी क्लियर है। नाम रूपी नौका हरे कृष्ण हरे राम एक ऐसी नौका है जिस पर बैठकर इस भवसागर से पार लगाया जा सकता है। इसके लिए गुरु की सारी शिक्षाओं को मानना, उनके आदर्शों को फॉलो करना, शास्त्र अध्ययन करना तथा भक्ति में लगना काफी आवश्यक है। मनुष्य जीवन बहुत विरले विरला है जो कई जन्मों के बाद आता है। तो फिर भी जो है प्रभुपाद जी ने कहा है कि मुझे एक जन्म दे दो, कई जन्म न लगकर अगर भक्ति में कोई परिपूर्ण श्रद्धा रखेगा करेगा तो एक जन्म में ही पार लग जाएगा, उसको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो है ये है भी क्षणिक, मनुष्य योनि है ही बहुत कम सालों की, तो ध्यान से जो है भगवान का भजन करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस भाव सागर से जी जी पार होकर बिल्कुल। आध्यात्मिक जगत को जाया जा सकता है। माता जी ये सारे देवता लोग जो है और ये ब्रह्मा जी जो है ये कामना करते हैं कि मनुष्य रूप में जो है जन्म मिले तो पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ब्रह्मा जी ने तो स्वयं 1000 देवी वर्षों तक यहाँ कई बहुत लंबे समय तक भगवान की पूजा अपने ब्रह्मलोक में भी की थी। फिर इस जो है मनुष्य योनि में टाइम जिसमें कि आयु टाइम भी बहुत कम है, टाइम यहाँ पर बहुत सुलभ है, बहुत कम समय में हो सकता है। मतलब कम समय में जो है भी हाँ कम उम्र है और क्षणिक है, तो कम समय में ही भगवत भक्ति प्राप्त करके और शास्त्रों का लोगों को अध्ययन करके बहुत और बहुत भवसागर से तपस्या पार लग करनी सकते हैं, पड़ती है, बहुत समय के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मृत्यु अन्य लोगों में जब जो समय तक उम्र भूलोक जाए। है ना। तो यहाँ हाँ पर क्या है कि यहाँ पर इतना मतलब वो भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। हाँ माता जी, ये तो बड़ा भगवान ने अच्छा बनाया है, खास तौर पे कलयुग में और जहाँ उम्र सबसे इतनी कम है। ज्यादा और कलयुग में। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, ठीक। ठीक ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या, या कोई ऑब्जर्वेशन? हरे कृष्णा। नहीं मदर जी, आगे बढ़े। मा, हाँ जी माता जी, जी। जैसे अभी बोले कि जो मनुष्य भक्ति या कुछ नहीं कर रहा, अपनी आत्महत्या, मतलब हाँ वो यस। आत्महत्या ऊपर के उसमें जाने के लिए या अपनी उसके इसको थोड़ा समझा हाँ दीजिए। देखिए, जो समझ आ व्यक्ति गया। हाँ भोग हाँ। में लगा हुआ है ना, जी जी और भगवान को नहीं याद कर रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, नाम नहीं ले रहा, है ना, वो जी जी सोचता है जी कि जी अरे ठीक है बाद में देखा जाएगा, अभी चलो अपने जरूरतें पूरी करूं, अपनी इच्छा पूरी करूं। तो वो क्या कर रहा है, वो तिल तिल करके अपनी हत्या कर रहा है, जैसे कहते हैं ना तिल तिल मरना। तो वो जितना जी ही जी भोग जी की तरफ अग्रसर हो रहा है, उतने ही वो अपने समय भी गवा रहा है। सबसे ज्यादा देखिए, ये शरीर तो हाँ बहुत मतलब कहा गया है कि एक साधन है जिससे हम अपने साध्य को साध सकते हैं, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर हमने इस शरीर की महत्ता नहीं समझी, है ना, और इसको भोगों में ही लगा दिया, तो ये शरीर तो क्या है, नश्वर है ना, ये तो चला जाएगा। यस फिर अगर हम भोग जी में लगे हुए हैं तो हमें न जाने कौन सी योनि मिलने वाली है। अब फिर उसके बाद पता नहीं कितना हमें कितनी योनियों में और जाना, समझ लगी। है ना, और कब ये जी वापस जी से कब ये मनुष्य जीवन मिलेगा। तो अगर हमें जी अभी मनुष्य जीवन मिला है
तो इसलिए इसको भक्ति में लगाना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जी 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 माता, एक माता जी अच्छे से समझ। हरे हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का श्लोक भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा श्लोक है। श्लोक संख्या 25। यच् व्रजन्त्यनिमिषामृष भानुवृत्त्या दुर्यमा युपरिणः स्पृहणीयशीलः भरतोर्मिथः सूयशः कथानुराग वैक्लव्य कलया पुलकीकृताङ्गाः। हरे कृष्णा। यच्च व्रजन्त्य निमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीय शीलाः भर्तुर्मिथः सुयशः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यच्च व्रजन्ते निमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमाहिति परिणः स्पृहणीयशीलः भर्तुमिर्था स्वेषः कथनानुराग वैक्लव्यवास्पे कलिया पुलकीकृतांगा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमारापरिणः स्पृहणीयशिला भर्तृमेर्थः सुयशसः कथनानुराग वैकल्प्यवाष्पकलया पुलकीकृतांग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यच्च यज्ञानुवृत्त्या दूरे यम। आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमाः परिणः स्पृहणीयशिलाः भर्तुर्मृथः सुयशसः कथनानुराग वैकल्प्यवाप्पकलया पुलकीकृतांगाः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे यच्च कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। निमिषामृत भानुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरिणः अस्पृहरीयशीलाः भर्तुर्मिथः सुयसः कथनानुराग वैकल्प्यवास्प कलया पुलकीकृतांगाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यत् यच्च विरजन्ति निमेषां ऋषभभानु ऋषभ अनुवर्तया दूरे यमहयोपुरीन शिला धृतो मेधाय सुयशस् कथना अनुराग वैकल्वया बाष्पकलया पुलकीकृतांगा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री सुधा जी। कृष्ण। सबको यस। दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यस। यच्च
यत् च व्रजन्ति यनिमिषां ऋषभनुवृत्य दूरे यमा हि अपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुमिथः सुयशसः कथन अनुराग वैकलव्यो बाष्पकल्या पुलकीकृत अंगाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस्य व्रजन्त्या निमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमा योपरि न सहनीयशीला भर्तुर्मिथा सुयशस कथानुराग वैकल्प्य कलया पुलकीकृतांगा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता हरे जी कृष्णा। जज व्रजन्ति अनिमिषामृष्व अनुवृत्य दूरे यमहरपुरीनः सप्रियनीयशीला भ्रतुर्मिथ सुयसः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकल्या पुलिकीकृतंगा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यत् च व्रजन्ति निमिषामरिषभ अनुवृत्या दूरे यमा हि उपरि न स्पृहणीयशीला भर्तुमितः सुयसः सुयशसः कथनानुराग वैकल्प्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यच्च व्रजन्त्य निमिषामृष भानुव्रत्या दूरे यमा परिन स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथ सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्प कलया पुलकीकृतांगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यत् वैकुंठ च तथा व्रजंती जाते हैं अनिमिषा देवताओं का ऋषभ मुखिया अनुवृत्तिया चरण चिन्हों का अनुसरण करके दूरे दूर रहते हुए यमा विधि विधान ही निश्चय ही ऊपरी ऊपर नह हमको स्पृहणीय वांछनीय शीला सदगुण भर्तु भगवान के मिथ एक दूसरे के लिए सुयश यशस ख्याति कथन विचार विमर्श या वार्ताओं द्वारा अनुराग आकर्षण वैक्लव्य भाव या आनंद बाष्प कलया आंखों में अश्रु पुलकीकृत कांपते हुए अंगा शरीर। अनुवाद। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह ना करते हो। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तात्पर्य। यहाँ पर यह स्पष्ट कथन है कि भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है
जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर लाखों उच्चतर लोक हैं, उसी तरह आध्यात्मिक आकाश से संबंधित लाखों करोड़ों आध्यात्मिक लोक हैं। ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत देवताओं के लोक के ऊपर है। मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्यधिक विकसित हो। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो जाते। श्रीमद् भागवत 5.18.12 में कहा गया है कि जो कृष्ण भावना भावित होता है वह देवताओं के सभी गुण से समन्वित होता है। भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुण की अत्यधिक सराहना की जाती है। जिस तरह जैसा हमारा अनुभव है, भद्र पुरुष को के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वाले की तुलना में अधिक की जाती है। उच्चतर लोगों के देवताओं के गुण इस पृथ्वी के निवासियों के गुणों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। यहाँ पर ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि केवल वे ही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने वांछनीय गुण विकसित कर लिए हैं। चैतन्य चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बतलाई गई है। वे इस प्रकार है। वह अत्यंत दयालु होता है, वह किसी से झगड़ता नहीं, वह कृष्ण भावनामृत को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है, वह सबों पर संभाव रखता है, उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकता, वह उदार, मृदु तथा सदैव भीतर बाहर से स्वच्छ रहता है, वह इस जगत में किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं करता, वह सारे जीवों का उपकारी होता है, वह शांत रहता है और पूर्णतया कृष्ण के शरणागत होता है, वह निष्काम होता है, वह दीन, विनीत, सदैव स्थिर रहता है और उसने इंद्रियों के कार्यकलापों को जीत लिया होता है। वह शरीर के निर्वाह से अधिक भोजन नहीं करता, वह भौतिक पहचान के पीछे पागल नहीं रहता, वह अन्यों को आदर देता है, मानप्रद है, किंतु अपने आदर का भूखा नहीं रहता। वह अत्यंत गंभीर, अत्यंत दयालु तथा सौहार्दपूर्ण होता है, वह कविमय होता है, वह सारे कार्यों में दक्ष होता है और व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है। इस तरह श्रीमद् भागवत 3.15.21 में संत पुरुष के गुण का उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि भगवत धाम जाने के का पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अतीव दयालु होता है। वह पक्षपात नहीं करता, वह मनुष्यों तथा पशुओं दोनों ही के प्रति दयालु होता है। वह ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे। वह सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतएव उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह अत्यंत शांत रहता है। ये गुण उन पुरुषों के हैं जो भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत 5.5.2 में की गई है। श्रीमद् भागवत में ही 2.3.24 में अन्यत्र कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने के बाद क्रंदन या शारीरिक वर्तन प्रदर्शित नहीं करता
नाम अपराध तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय है, जिससे उसका हृदय भगवान नाम का अर्थात हरे कृष्ण को का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता। ये शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकता है। जब हम निरपराध भाव से भगवान नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है उन लोगों की बुराई करना जो अपने जीवन में भगवान की महिमा का प्रसार करना चाहते हैं। लोगों को परम पुरुष की महिमा समझने में शिक्षित किया जाना चाहिए। अतः जो भक्तगण भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे रहते हैं, उनकी बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। यह सबसे भारी अपराध है। इसके अतिरिक्त विष्णु का पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ मंगलमय नाम है और उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न है। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि चाहे कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करे, चाहे काली, दुर्गा या शिव के नामों का कीर्तन करे, क्योंकि ये सभी समान हैं। यदि कोई यह सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम तथा देवताओं का नाम एवं कार्यकलाप एक समान है, या यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है, तो यह भी एक अपराध है। तीसरा अपराध है भगवान की महिमा का प्रसार करने वाले गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों को यथा पुराणों या अन्य दिव्य शास्त्रों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के रूप में मानना। पांचवा अपराध यह सोचना है कि भक्तों ने भगवान के पवित्र नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान की हुई है। असल तथ्य तो यह है कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवान नाम का कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है, जो इस युग के लिए संस्तुत है। छठा अपराध है भगवान के पवित्र नाम पर किसी प्रकार की व्याख्या करना। सातवां अपराध है भगवान नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। यह ज्ञात है कि मनुष्य एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करने से समस्त पापों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु इसलिए यदि कोई यह सोचे कि वह सभी तरह के पाप कर्म करने से के लिए स्वतंत्र है, तो यह अपराध का लक्षण है। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की समता अन्य आध्यात्मिक कार्यों यथा ध्यान, तपस्या या यज्ञ से करना। इन्हें इन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बतलाया जा सकता। नौवां अपराध है ऐसे व्यक्तियों के समक्ष पवित्र नाम की महत्ता का गुणगान करना जिन्हें उसमें कोई रुचि ना हो। 10वां अपराध है आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया को करते समय किसी वस्तु का स्वामी होने की भ्रांत धारणा के प्रति अनुरक्ति रखना या शरीर को आत्मा मानना। जब मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करते समय इन 10 अपराधों से मुक्त होता है, तो उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पुलकाश्रु कहलाते हैं। पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण तथा अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। जिस व्यक्ति ने पवित्र नाम का कीर्तन निरपराध भाव से किया हो, उसमें सुख तथा अश्रु के लक्षण प्रकट होने चाहिए। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जिन लोगों ने
भगवान की महिमा के कीर्तन द्वारा सुख तथा अश्रु के लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए हैं, वे भगवत धाम में प्रवेश करने के पात्र हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि हरे कृष्ण कीर्तन करते समय किसी पुरुष में ये लक्षण विकसित नहीं होते तो समझना चाहिए कि अब भी वह अपराध पूर्ण है। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है। आदि लीला 8.31 में कहा गया है कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण करता है और केवल भगवान नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो ये लास्ट में ब्रह्मा जी यहाँ प्रभुपाद जी कंक्लूडिंग प्रिंसिपल बताते हैं, निष्कर्ष बताते हैं, वो सिद्धांत बताते हैं कि कैसे हम इस जो भवसागर है इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, अपने सारे अपराधों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सॉरी, भवसागर से नहीं, कैसे हम अपने अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। तो महाप्रभु की शरण लेनी है और क्या करना है, हरे कृष्ण का जप करना है, कीर्तन करना है। तो इससे हम अपने सभी अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपराधों से मुक्त हो जाता है उसका हृदय के सब कल्मश दूर हो जाते हैं और यही वो योग्यता है जो उसको भगवत धाम अ, ले जाने के लिए एलिजिबिलिटी होती है, जो ये योग्यता है। तो ये काफी लंबा तात्पर्य है। इसमें क्या बताया गया है? पहले इसमें बताया गया है कि जो भौतिकता में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो कैसे हरि नाम के प्रति आकृष्ट नहीं होता। लेकिन जो भगवत प्राप्ति के लिए क्या है कि हमें अपने को उस योग्य बनाना है कि हम भगवान का नाम ले पाए, है ना। तो वैष्णवों की 26 क्वालिटीज का वर्णन है ना। तो जो ये 26 क्वालिटीज है ये ऐसे नहीं कि कोई टॉनिक पी लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया तो वो क्वालिटीज हमें डेवलप हो जाएंगी। जैसे जैसे हम भगवान नाम जब करते जाते हैं तो भक्त में भी देवताओं के गुण गुणों का समावेश होने लगता है। धीरे धीरे ये क्वालिटीज भक्तों के अंदर आती है कि ह्यूमिलिटी, है ना, किस तरह से मतलब सबको सबके लिए एक हृदय में करुणा होना, है ना। और झगड़े की प्रवृत्ति हटा लेना, मतलब ना होना कि झगड़ा करने के लिए कई लोग हमेशा आतुर रहते हैं। तो वो ऐसा भक्त लोग ऐसा नहीं करते, जो वैष्णव बन चुके हैं वो इस प्रकार से नहीं करते हैं। और यस, ये ठीक है ना, पोलाइटनेस, मृदु भाषी होता है ना। वो बाहर से तो स्वच्छ होता है। आप देखिए हम लोग बाहर से तो नहा लेते हैं लेकिन अंदर से स्नान नहीं कर पाते। तो आंतरिक रूप से स्नान क्या है, जब हम गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, वो हमें आंतरिक स्नान भी करवाता है, यानी कि आंतरिक स्वच्छता देता है। ठीक है। फिर इस तरह से निष्काम होना, अपने को दीन समझना, सदैव स्थिर रहना, ये सारे चीजें हैं जो भक्तों के गुण हैं। और उसमें से क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, अमानिना मान दे। अपने मान की चिंता ना करते हुए भक्त हमेशा दूसरों को मान देता है। दूसरों के मान की हमेशा उसको चिंता रहती है कि मुझे इनको प्रॉपर सम्मान देना है।
अपने मान का उसे चिंता नहीं रहती, अपने को वो तृण से भी तुच्छ मानता है। तो इस तरह से ये सारे जो गुण हैं, ये वैष्णवों के गुण हैं, भक्तों के गुण हैं। और भक्त जो शुद्ध भक्ति के में आ जाते हैं तो उनमें ये गुण पूरी तरह से एग्जिबिट होते हैं, मतलब पूरी तरह से दिखते हैं लोग उनसे। तभी लोग उनकी वाणी से प्रभावित होते हैं। इनके इस जीते जाते हैं जो उदाहरण है लेजेंडरी हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने अ, ऐसा प्रचार किया, ऐसा धुआंधार प्रचार किया कि मतलब अपनी आयु को भी उन्होंने पीछे छोड़ते हुए पूरे विश्व भर में घूम घूम के सबको बताया। लोग उनकी बात क्यों सुनते थे? क्योंकि उनकी इतनी प्योरिटी थी, उनके अंदर इतनी शुद्धता थी कि वो जो भी बोलते थे, वहां के पाश्चात्य जगत के लोग बेशक इतना समझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी क्या है कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया वो लोग बस उसको फॉलो करते थे। और ज्यादा कुछ मतलब उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो उसको फॉलो करते। तो ये एक भक्त की प्योरिटी है कि लोग उसकी बात सुनते हैं। वरना हम भी तो देखिए प्रचार करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हम इतना कुछ उनको बोलते हैं, तो हमारे बोलने से कोई कभी किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता है, कोई सुनना भी नहीं चाहता, कह देता है नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है, जाइए जाइए जाइए। तो क्या है कि अभी हमें और वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होगी, है ना, उस स्तर पे आना होगा। और वो क्वालिटीज कैसे डेवलप होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे, महामंत्र को के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, है ना, वैसे ही जैसे हम भगवान के विग्रह के आगे नतमस्तक होते हैं, तो वो ही श्रद्धा हमारी भगवान नाम के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम इस तरह से निरपराध भाव से अ, हरि नाम करेंगे तो उसका अवश्य ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जरूर वो परिवर्तन आएगा। हमारा भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये भाव बढ़ता है तो शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आंखों से अश्रुपात होने लगता है, व्यक्ति क्रंदन करने लगता है, क्रंदन करके भगवान को और पुकारने लगता है ना। और मतलब को पसीने आने लगते हैं। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का सबसे पहले दर्शन करते हैं, जब भी वो दर्शन करते थे तो वो एकदम इमोशनल हो जाते थे। उनका गला एकदम भर जाता था, चोक हो जाता था। उनके गले से आवाज नहीं निकलती, जैसे वो बोलना चाहते थे ना जगन्नाथ जगन्नाथ, तो उनके मुख से क्या निकलता था, जग 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 जगा। और वो इतना कहते ही बेहोश हो जाते थे, है ना। उनको उनके आंखों से सदैव अगर हम देखें, पिक्चर्स भी देखें, तो चैतन्य महाप्रभु के आंखों से अश्रुपात होता है। और हमारी तरह अश्रु नहीं होते कि आंखों से गिरे गालों तक आ गए सूख गए। महाप्रभु का अश्रुपात कैसे होता था? आगे की ओर फव्वारे की तरह आंसू जाते थे। इतना वेग था उन आंसुओं का कि वो फव्वारे की तरह आगे जाते। तो ये क्या है? ये भगवान के प्रति लौल्य है, भगवान को पाने का तीव्रता है अंदर से, तीव्र इच्छा है कि भगवत प्राप्ति हो जाए। तो हमें क्यों नहीं इच्छा है? क्योंकि हम इस जगत के जो भोग है उनमें हमारी आसक्ति है, इसलिए हमें वो आंखों से भगवान के लिए आंसू नहीं आते। हाँ, जब हमारा कोई बड़ा प्रियजन है
वो हमसे कहीं दूर जा रहा है थोड़े दिनों के लिए, तब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो भी हमारे संबंधी हैं, तो उनके लिए भी आते। लेकिन क्या हमें हमें ये सोचना चाहिए, क्या हम भगवान के लिए कभी रोए हैं क्या? मतलब हमने कभी ऐसा संबंध भगवान से स्थापित किया है क्या कि हमें उनके लिए भी आंसू आए कि भगवान आप कब मुझे मिलोगे, या भगवान आप ठीक से प्रसाद तो पा रहे हैं ना, क्या मैं आपकी सेवा सही से कर पा रही हूँ? क्या हम ऐसे कभी रोए हैं भगवान के आगे? मैं अपने आप से ये पूछना चाहिए। हम सबके लिए सब चीज के लिए तो रोते हैं, लेकिन क्या ऐसे रो रहे हैं क्या? तो क्या हमारी आंखों से वो अश्रु निकल रहे हैं, तो अश्रुपात हो रहा है? तो एक बार एक डिवोटी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, इज इट नेसेसरी टू क्राई ड्यूरिंग द डिवोशन और ड्यूरिंग हरि नाम? प्रभुपाद जी कहते हैं, yes, it is an important sign of devotion, but not it's not that कि everybody who is crying is devotee। तो अर्थात प्रभुपाद जी का अर्थ था, उस भक्त ने क्या पूछा था कि क्या भक्ति में आने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए रोना जरूरी है क्या, वंदन करना जरूरी है क्या? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि ये बहुत अच्छा लक्षण है, जिससे पता चलता है कि एक भक्त भक्ति में कितना आगे बढ़ चुका है, कितना उन्नत हो चुका है। लेकिन जो हर कोई जो रोता है वो भक्त नहीं होता है। तो क्या था कि एक बार कोई साधु थे, वो प्रवचन कर रहे थे, तो उनके आंख से आंसू गिरते जा रहे थे, और वो प्रवचन कहते जा रहे थे कि देखो ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे भक्ति करो, ये सब। सब एकदम ऑस्ट्रक थे कि मतलब कितने ये उच्च कोटि के साधु हैं कि इनकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं और ये प्रवचन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो फिर जब बाद में देखते हैं, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें कोई बोलता है कि नहीं नहीं, इनकी ना जो अ, पत्नी है वो भाग गई है, तो इसलिए इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि अ, हम मंदिर भी जाते हैं, हम देखते हैं हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कष्टों की वजह से रो रहे होते हैं, और उसी की वजह से हम अ, हमारे आंखों में आंसू आते हैं। भगवान के लिए वो आंसू नहीं आते। हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि हम हमारे आंख में आंसू भगवान के लिए आए, जब हम मंदिर गए या भगवान के अच्छा विग्रह के आगे खड़े हैं, तो वो आंसू क्यों आ रहे हैं? वो आंसू हमारे कष्टों की वजह से आ रहे हैं, या हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं भगवान जी से इसलिए आंसू गिर रहे हैं, या फिर वो भगवान के लिए, भगवान के विरह में वो आंसू है? तो ये बड़ी स्लीक सी लाइन होती है बीच में कि वो हमारे जो आंसू है वो भौतिकता के लिए गिर रहे हैं या आध्यात्मिकता वाले आंसू हैं। तो इसमें भी हमें बड़ा फर्क देखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग मतलब जब कोई हमारी प्रशंसा करता है कि नहीं आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, तो हम लोग एकदम फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं कि हाँ हाँ जी, हमसे अच्छा भक्त तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम अपने विषय में हम ही जानते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या कैसे कर पा रहे हैं, है ना? तो हमें कभी भी अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये अ, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अभी अ, हमें और
कौन सा टारगेट अब हमारा है, अभी हमें क्या और करना है अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि उपदेशामृत में चर्चा होती है कि जो सबसे पहला श्लोक है कि हमें अपने वेगों को कंट्रोल करना है, जिह्वा के वेग को, है ना। अलग अलग, जैसे गुस्सा आता है, वाणी पर हमें कंट्रोल नहीं है, और हमें अपने खाने पर कंट्रोल नहीं। तो ये सारे वेगों को कैसे आ, हमें कंट्रोल करना है, तो वो तभी होगा जब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर पाएंगे, है ना। और इसका तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना ही हम नाम में श्रद्धा रखेंगे, नाम को निरपराध भाव से लेंगे, तो उतना ही ये नाम हमारे जीवन में चेंजेस लाएगा, और हमें वो भाव प्रदान करेगा कि जिससे हमारी भक्ति और अच्छे से हो जाए। हम लोग देखिए रोज पढ़ते हैं 10 नाम अपराध, 10 ऑफेंसेस, है ना। तो जो भगवान का नाम लेते समय जो हमसे अपराध होते हैं, तो हमें उनसे भी बचना चाहिए। ये जो 10 अपराध बताए गए हैं, ये अगर हम डेली डेली पढ़े तो हमारी चेतना में ये स्थिर हो जाएंगे। और वो स्थिरता से क्या होगा, जब भी हम वो अपराध करने लगेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि देखिए ये अपराध की कैटेगरी में आता है, तो इससे मेरी भक्ति कई गुना नीचे हो जाएगी, पतन हो जाएगी। तो फिर हम सोचेंगे कि हमें वो कार्य करना है कि नहीं करना है। तो 10 नाम अपराध तो सभी को क्लियर है ना? हरे कृष्णा। हम्म। हरि बोल। माता 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 जी एक बार और बता दीजिए। एक बार बता दीजिए माता जी। बता दीजिए। तो फिर माता जी आज टाइम भी हो गया है, तो इसको कल कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। जी माता जी। क्योंकि आज टाइम हो गया है, तो फिर पूरा 10 अपराध हो नहीं पाएगा डिटेल में। अभी इतने में कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं 5 मिनट में, और हम मिनट में कर लेते हैं। के लिए यहाँ वाइंड अप भगवत नाम करते हैं। बाकी जो कृष्ण 10 ऑफेंसेस हैं उसको हम कल नाम। डिटेल में फिर डिस्कस करते हैं। यस प्रभु जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ माता, आध्यात्मिक धाम जो है समस्त ब्रह्मांडों से ऊपर है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भक्ति में परिपूर्ण होना होगा। अगर भक्ति में परिपूर्ण नहीं होंगे तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए काबिल नहीं होंगे। और जो मनुष्य भक्ति में परिपूर्ण है, इसलिए देवताओं से कंपैरिजन होता है, देवताओं के तुल्य है। तो इसका सबसे अच्छा, सरल, सुविधाजनक और आनंदपूर्ण तरीका है भगवत हरि नाम, हरे कृष्ण हरे नाम का जप करना। 10 नाम अपराधों को भी जानना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कोई हो भी जाता है जाने अनजाने में, तब जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप और गुरुओं की सेवा और आचार्यों के उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति इन अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो और जब मुक्त हो जाता है भगवत धाम जाने के लिए, जो लोग काबिल हो जाते हैं उनमें बताते हैं कि काफी जो है शरीर के जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन साथ साथ उसमें और भी क्वालिटी होनी चाहिए। वह उदार होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, भीतर बाहर से स्वच्छ होना चाहिए, यस किसी प्रभु वस्तु जी, पर दावा प्रश्न नहीं पर करना आ जाइए। चाहिए, प्रभु जी अच्छा प्रश्न पर होना आ चाहिए। जाइए। हाँ माता जी, प्रश्न ये है कि यहाँ माता जी बताया है कि जिस प्रकार इस पृथ्वी से ऊपर लाखों उच्चतर लोक हैं, ये तात्पर्य में लिखा गया है। हाँ तो हाँ। उच्चतर उच्चतर लोक तो माता जी वो जप लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये है ना थोड़े से। तो लाखों कौन से हैं उच्चतर लोक? लाखों ऐसे हैं कि मतलब जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात की गई है ना प्रभु जी, तो इसलिए लाखों। अच्छा, तो ब्रह्मांड है, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, उन ब्रह्मांडों के लोक हैं, उच्च लोक। अच्छा, ब्रह्मांडों के अब उच्च लोक हैं। देखिए ऐसा देवी थोड़ी ना है। देव। देखिए देखिए प्रभु जी, मान लीजिए कोई इधर भूलोक से कोई जीवात्मा जाता है शरीर त्याग के,
तो जरूरी नहीं है कि उसको इसी ब्रह्मांड में अगला जन्म मिले, उसको किसी और ब्रह्मांड में भी मिल सकता है, इसी ठीक है ब्रह्मांड माता जी। के उच्च लोक में हो जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे उच्च लोक हैं। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है। जी, और कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? नहीं नहीं माता जी, वही कह रहे थे कि 10 नाम अपराध तो सब लोग पढ़ते हैं माता जी, याद हाँ, है हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आपको पता होगा माता जी, लेकिन जिन भक्तों को नहीं पता है तो जी उनके जी लिए, बिल्कुल। हाँ, कल एक बार रिवीजन हो जाएगा 10 नाम अपराध का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू माता जी। आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं ये सेशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, जियो प्रार्थना मुझसे ये लेक्चर प्लीज मुझे दिया सभी माता जी को अपराध धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अष्टमी कब है? क्या माता जी? अष्टमी कब है माता जी? कल है माता जी। अष्टमी 10 तारीख को। हाँ, कल। हाँ, कल है माता जी। जी जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।